आग कर अपना बदन हिंदोस्तां के वास्ते, सबसे पहले मर्द बन हिंदोस्तां के वास्ते। कर्ज चुकाएंगे मिट्टी का, देंगे हर कुर्बानी। कर्ज चुकाएंगे मिट्टी का, देंगे हर कुर्बानी। हमको वतन पुकार रहा है, हमको वतन पुकार रहा है। हम हैं हिंदुस्तानी, 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 हिंदुस्तानी। बेटे, सुना है रुकबा पहलवान के बेटे को तुमने उसके बाप के पास ऊपर भिजवा दिया। अरे भाई, इतनी जल्दी भी क्या थी? कम से कम हमसे मिलवाया तो होता। जफर भाई, हाँ, अगर हम रुकबा के बेटे को आपके पास लाए होते तो आप उसके साथ क्या सलूक किए होते? पुराने दोस्त का बेटा था, कम से कम उसकी खातिर तो करते। उसे उबलते हुए डामर की भट्टी में फिकवा नहीं देते, बल्कि लटकाकर आहिस्ता आहिस्ता डामर की भट्टी में डालते, ताकि मरने से पहले वो मौत का मजा तो ले सकता। बेटे, वो बस्ती का क्या हुआ? अब्बा जान, आपको बस्ती खाली चाहिए ना, और वो कल सुबह तक हो जाएगी। कौन भाई, क्या बात है? जफर सुपारी का नाम सुना है तूने? जी। मैं उसका बेटा इकबाल शोला हूं। जो हमारी बात नहीं मानता, मैं उसे जलाकर राख कर देता हूं। ये क्या कह रहे हो तुम? नहीं, ऐसा मत करो। अगर तू नहीं चाहती कि तेरी मांग उजड़े और तेरे इस बेटे को बकरे की तरह हलाल कर दिया जाए, तो जाकर के कह दे बस्ती वालों से कल सुबह तक बस्ती खाली कर दें, वरना हर घर से लाश निकलेगी। हमें अपने बच्चे की जिंदगी इस बस्ती से प्यारी है भाई। हम कल ये बस्ती खाली करके चले जाएंगे। सत्यानाश हो इन गुंडों का। मुंबई एक खोली मिलती कहाँ है? अब न जाने कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। अरे आशा बहन, कहाँ जा रही हो? ये जंगल था जंगल, तुम लोगों ने इसे आबाद किया है क्या बर्बाद करने के वास्ते? हाँ, तुम लोग का कलेजा लगेला इसके अंदर। क्या अपने कलेजे में पैर रख के जाएगा तुम लोग? हमें अपनी जान प्यारी है, तुम्हें रहना है तो रहो। अभी भी कहता हूँ मत जाओ। जाएगा नहीं तो क्या करेगा खोखंदा? गुंडा लोग सबको अंदर करके आग लगा देगा, बच्चा लोग भी धुआं हो जाएगा। किधर जाता है? सुनना, भाई, सुनो अंकल, अरे तुम किधर जाता है? बस्ती अपना है, बस्ती छोड़कर किधर जाता है तुम लोग? पास्कल भाई, आजकल रात चाकू छुरियों का है, गोलियों का है। हम गरीब लोग कहाँ उनका मुकाबला कर सकते हैं? अरे क्या तुम येड़े जैसा बात करता है? इधर पुलिस है, कानून है, सरकार है। पुलिस, कानून, सरकार का जोक मारा तो पास्कल अंकल हुआ। अरे ये पुलिस भाई लोगों का है, ये कानून भाई लोगों का है।
ये सारा शहर भाई लोगों का है, समझे का? यहाँ दिन दहाड़े जुर्म होता है। कोर्ट रूम में घुसकर कानून की छाती पे गोली मारता है गुंडा लोग। और तुम्हारा ये पुलिस, तुम्हारा ये कानून उल्लू की तरह देखते रहता है। इस सब का एक ही जवाब है, डंडा। डंडा पीर बुस्टंडों का। ईंट का जवाब पत्थर है अंकल। फोड़ने वाले को फोड़ो, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो ऐसे ही झोपड़ियां जलती रहेंगी, होता रहेगा गरीब घर से बेघर। अरे अंकल वाह, जुल्म को रोकना है तो जुल्म का हाथ तोड़ डालो। इतने वेळा सांगितलं तुम्हाला, फिर मारपीट की बात करताय। तो क्या करे मौसी, हाथ में चूड़ियां पहन ले, नपुंसक बन जाए, इनकी झोपड़ी जलने दे। तो क्या इनके बच्चों की छाती पर रोड रोलर चलने दे? कोई रोड रोलर नहीं चलेगा, कोई झोपड़ी नहीं चलेगी, कोई भी घर से बेघर नहीं होगा। अपना अपना सामान उठाओ और अपने घरों को जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। साहब, अभी आप में वो ताकत नहीं रही। आप रिटायर हो चुके हैं कमिश्नर साहब। आपकी वर्दी उतर चुकी है। ताकत वर्दी में नहीं थी, इस जिगर में थी, और ये जिगर आज भी वैसे ही धड़कता है। बराबर है, ये सब आप उनके साथ है, ये आप उनके लिए लड़ेगा। देखो साहब, जुल्म का मुंह तोड़ना है ना, तो खून का बदला खून, जान का बदला जान। काट डालो जालिम के हाथ। अरे कितना हाथ काटेगा, कितनों का मुंडी गिराएगा। खून का होली खेलना गुंडा लोग का काम है, तुम लोग का नहीं। है मैन, सकूबाई बरोबर बोलती है। हथियार जरूर उठाओ, मगर तब जब उसके सिवाय कोई दूसरा चारा न रह जाए। भाइयों, मैं अभी जिंदा हूं, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा। आज से तुम लोगों की समस्या मेरी समस्या है। इस बस्ती से कोई तुम लोगों को बाहर नहीं निकाल सकता। मैं तुम लोगों से विनती करता हूं, अपने अपने घरों को जाओ। पास्कल समझाओ इन्हें। इतना भला आदमी आज दुनिया में कहाँ मिलेगा? 91, 92, 93, 94, 95, 96, जफर भाई, 97, 98, 99, 100। आफरीन बेटे आफरीन। बेटे तुम्हारी उम्र में हम भी इसी तरह 100-100 दंड पेल लिया करते थे, लेकिन हमारा बाप हमें इस तरह 100-100 की गड्डियां नहीं दिया करता था। हमारा बाप तो गरीब कुली था ना। हाँ बोल सुनिए, क्या बात है? जफर भाई, बस्ती वालों ने बस्ती खाली नहीं की। क्या बस्ती खाली नहीं की? उनकी यह जरूरत? बस्ती वाले तो बस्ती खाली कर रहे थे, लेकिन एन वक्त पर संग्राम सिंह ने आकर के हमारा गेम खराब कर दिए। संग्राम सिंह? कौन संग्राम सिंह? वही रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर। अच्छा अच्छा, वो जो आज से 5 साल पहले बंबई का पुलिस कमिश्नर रह चुका है। जी हाँ। इकबाल, संग्राम सिंह पुलिस से रिटायर हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। उस पे पुलिस का ठप्पा लग चुका है। अरे मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, ये हाथी तो सिर्फ रिटायर हुआ है। तो क्या हम बस्ती भूल जाए अब्बाजान? हमने बस्ती खाली करवाने की सुपारी ली है, और सुपारी लेने के बाद तो हमने अपने उस्ताद को भी नहीं छोड़ा था। ये बस्ती कैसे छोड़ देंगे? बस बस्ती खाली करवाने की तारीख बदलनी होगी, तारीख। मैन काय को डरते हैं? आओ अंदर आओ। सर, मॉर्निंग सर। अरे आओ पास्कल, आओ, कम इन। अरे आओ, कब? नमस्कार। कब सर?
नमस्ते साहब। नमस्ते साहब, आपने वो कुछ प्रूफ मांगे थे ना बस्ती का, हम लिख के आए। वो नक्शा, ये हमारा रिश्तेदारों का चिट्ठी बिट्टी आता है ना हमको, वो और ये राशन कार्ड के जेरॉक्स, सब ये सब प्रूफ है इस बात का कि हम सब लोग हमारे बाप दादाओं से इस बस्ती में रहते आए हैं। पक्का है? हाँ। पास्कल, इस बात का प्रूफ तो है कि आप लोग इस बस्ती में बरसों से रहते आ रहे हैं, मगर ये बस्ती की जमीन किसके नाम पर है ये बात क्लियर नहीं है। अरे मैन, देखो अपन लोग ये कॉर्पोरेशन को टैक्स देता है ये लैंड का, उसका प्रूफ है अपने पास, वो रसीद है। साहब, इसका मतलब ये हुआ ये जमीन सरकारी है और ये बिल्डर लोग ऊपर वालों को माल खिला के ये जमीन जो है ना अपनी नाम कराना चाहते हैं। पास्कल, ये नक्शा और ये कागजात तुम मेरे पास रहने दो, मैं पुलिस कमिश्नर से मिलकर इस जमीन की सारी जानकारी हासिल करता हूं। ओके। अरे साहब देखिए, आप जो मुनासिब लगता है वो आप करेगा, हमको मालूम है। अभी आप ही हमारा आखिरी का उम्मीद है, इतना प्लीज डोंट फॉरगेट। अभी तो जंग शुरू नहीं हुई पास्कल, तुम लोग अभी से हार मान रहे हो। जंग सिपाहियों में होता है साहब, गुंडा लोगों के साथ नहीं होता। सिपाहियों का कोई धर्म होता है साहब, गुंडा लोगों का कोई धर्म नहीं होता। मैं मानता हूं कि गुंडागर्दी बढ़ गई है सकू भाई, मगर इसका यह मतलब नहीं कि गुंडा राज हो गया है। साहब आप क्या है, बरसों के बाद आया ना हिंदुस्तान, पहले का गुंडा था ना थोड़ा इंसान था, ये आजकल का गुंडा बिल्कुल शैतान माफिक हो गया है, एकदम शैतान। क्यों भाई? अरे बिल्कुल साहब, उनके धंधे में उनके सगे भाई रास्ते में आ जाए ना तो उनको भी रास्ते से हटा देंगे। आप लोग बिला वजह घबरा रहे हैं, आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे भरोसा करिए, मैं आप लोगों के साथ हूं। साहब आपने कहा इसलिए लोग बस्ती छोड़कर नहीं गया, पर अभी भी लोग का मन में गुंडा लोगों के वास्ते डर है साहब। सकू भाई, बस्ती वालों को जाकर समझाओ, डर के साए में जिया नहीं जा सकता, सिर्फ मरा जा सकता है। जी साहब। पास्कल, एक बात बताओ जी, वो जो तीनों लड़के तुम्हारी बस्ती में रहते हैं, वो आबाई, इकरम और कबीर, वो मेरे साथ रहते। एक बात बताओ, उन लड़कों में इतना जहर क्यों भरा हुआ है? कानून के प्रति, हमारे समाज के प्रति इतनी कड़वाहट क्यों उनके दिलों में? वो दिल के बुरे नहीं है साहब, नादान है, बच्चे हैं। जो दिन उन्होंने देखे है ना, भगवान किसी को नहीं दिखाए। वो आबा है ना साहब, उसका अंदर आग है, आग अंदर ही जलता रहता है, उफ तक नहीं करता। कितना कोशिश किया साहब, अपना दुख बांटता ही नहीं। और वो दूसरा इकरम साहब, उसने अपने छोटे भाई को ये बंबई शहर में पढ़ाई का वास्ते भेजा, पर ये बंबई शहर में वो ऐसा खो गया साहब जैसे जमीन उसको खा गई हो। इकरम अपना सब बेच बाज के यहां आया साहब। बंबई का हर गली, हर रास्ता, हर पुलिस स्टेशन छान मारा साहब। हर रोज वो आशा की किरण लेके उठता है साहब कि उसका भाई उसको मिल जाए। रहा कबीर साहब, माँ बच्चे को जन्म देती है, पालती है, पोसती है, दुनिया की सारी तकलीफें सहती है, पर अपने बच्चे पर आंच नहीं आने देती। साहब, कबीर की माँ ने माँ शब्द का मतलब ही बदल दिया साहब। जन्म देकर उसने उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया साहब। आप ही सोचो, जिसने सारी जिंदगी जहर पिया हो वो अमृत का। जिन नौजवानों को हिंदुस्तान का भविष्य होना चाहिए था, उनका अपना भविष्य अंधकार में भटक रहा है।
सकू भाई, उन्हें मेरे पास भेजना, मैं उन्हें जिंदगी का अर्थ समझाऊंगा। तो साहब अभी हम चलते हैं साहब। ठीक है बस। अच्छा साहब। रात के 11:30 बज रहे और विक्रम बाबू को कुछ पता ही नहीं। गए होंगे अपने भाई को ढूंढने। बस उसकी ये बात अपने को दिल पे लग जाती है। हाँ यार, हंसी मजाक के वक्त तो हमारे साथ है, जब भाई की बात आती है तो अकेला निकल जाता है उसे ढूंढने। आने दे उसे, आज फैसला कर ही लेते हैं। अगर हम उसके दोस्त हैं तो दुख में भी उसके दोस्त हैं, सुख में भी उसके दोस्त हैं। नहीं तो भाड़ में गई ऐसी दोस्ती यार। हम यहाँ अलग परेशान हैं और वो ना जाने कहाँ का ठोकरे खा रहा होगा। अरे आज तुम लोग सोच रहे हो तुम लोगों के लिए खाना कौन बनाएगा। अरे सकू भाई हमको बोल के गया तुम लोगों के लिए खाना बनाने के लिए, और हमने तुम लोगों के लिए क्या बनाया मालूम है? माचे झोल और राइस। चलो खाना खाते हैं। अरे विक्रम किधर है? बंगाली बाबू आप भी लाइन में आकर बैठ जाइए, हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। आप उसे खाना नहीं देंगे, आप उसे अपनी करारी करारी डांट सुनाएंगे। गया था अपने भाई को ढूंढने और वो भी अकेले। हम दोनों मर गए थे क्या? हमें साथ नहीं लेके जा सकता था? और आएगा ना तो उसे कह देना, अगर हम दोनों पे कभी आफत आई ना तो उसको लेके नहीं जाएंगे हम लोग। फिर पता चलेगा उसे दोस्ती का क्या मतलब होता है। अरे नहीं नहीं आस्ते आ रहा है। अरे तुम लेट गया? हम खाना बनाया। क्या बनाया मालूम है? माचे झोल। चलो खाना खाते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। तुम लोग जाके खा लो खाना, हमका भूख नहीं। अरे तू खाना नहीं खाएगा तो क्या तुझे तेरा भाई मिल जाएगा? अपनी शक्ल देख यार, क्या हाल बना रखे तूने। अरे एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो मरना ही जाएंगे हम। तुम लोग जाओ यहाँ से, हमका परेशान नहीं करो। खाना खा लो, खाना खा लो। नहीं खाते खाना, हम जाओ। यंग मैन, काय को अपना गुस्सा दूसरे पर निकालता है? ये सूरज क्या तुम्हारा अकेले का भाई है? इधर का सब लोगों का भाई है। मेरा बेटा है, इसका बेटा है। बस्ती में हर एक के साथ उसका कुछ न कुछ तो रिश्ता है ना, रिलेशन। हम एकदम टूट गए हैं चाचा, एकदम टूट गए हैं हम। हमारे सूरज को हम अपना छोटा भैया नहीं, अपना बच्चा समझ के पाले, और उस ससरा हमारी उंगली छोड़कर न जाने कहां गुम हुई कवा, न जाने कहां गुम हुई कवा। एकदम टूट गए चाचा, हम एकदम टूट गए। सुनो, कल सुबह ना हम काली का मंदिर में जाकर पूजा देगा। वो करुणामयी है, तुम्हारा भाई तुमको जरूर मिल जाएगा। चलो खाना खा लो, किसी ने भी खाना नहीं खा। चलो। बंगाली बाबू, हाँ, एक मेंबर बढ़ जाएगा तो तेरा खाना कम नहीं होगा ना? देख पास्केल, तू फालतू बात नहीं करना। मस्त तक घूमेगा ना एकदम बांस दे देगा। तू खाना खाएगा तो खाना कमती पड़ जाएगा। तेरे लड़के को भी बोला, वो भी खाएगा तो कमती नहीं पड़ेगा। ओके ओके। हाँ लेकिन बंगाली बाबू पहले बच्चे लोग खाएंगे और फिर आप दोनों बूढ़े। किसको बूढ़ा बोल रहे हैं? अरे बूढ़ा होगा तेरा बाप। आप हमारे बाप। बूढ़ा बोलता है। चारों तरफ से नाकाबंदी कर दो। मुझे ये मुजरिम हर कीमत पर चाहिए। उन्होंने पुलिस वालों पर हाथ नहीं उठाया है, बल्कि पूरी पुलिस फोर्स पर वार किया है। I want them at any cost. Understand? सर, संग्राम सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। संग्राम सिंह किधर है? अरे भाई अंदर भेजो उन्हें। आइए सर। You may go now. क्या बात है समर, तुम परेशान लग रहे हो? वही के हॉस्पिटल वाला कांड सर, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का केस था।
वो लोग किसी क्रिमिनल को हॉस्पिटल में मारने आए थे, अंधाधुंध गोलियां चलाई और हमारे 4 आदमी को मार डाला। 3 हवलदार और 1 ऑफिसर। कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं है। प्रेस अलग से पीछे पड़ी हुई है। किसी को पकड़ते हैं तो ऊपर से ऑर्डर्स आ जाते हैं और उन्हें छोड़ना पड़ता है। आई एम रियली डिस्गस्टेड। मैं तो रिजाइन करने की सोच रहा हूं। सच्चा सिपाही कभी हथियार नहीं डालता समर। जुल्म और जालिम को खुला मैदान कभी मत दो। ऑन द कॉन्ट्ररी, यू शुड अपील टू द होम मिनिस्टर टू इक्विप यू ऑल विद बेटर इक्विपमेंट, लेटेस्ट गन्स, लेटेस्ट वेपन्स। अब तुम ही बताओ, इन खतरनाक हथियारों के आगे हमारा हवलदार सिर्फ डंडा लेके क्या कर सकता है? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं सर। खैर आप ये बताइए कि आपने यहां आने की तकलीफ कैसे की? वही जमीन और आसमान की लड़ाई। एक बिल्डर गरीबों की झोपड़ियां हटाकर उन्हें घर से बेघर करना चाहता है, और इस काम के लिए उसने गुंडों को सूटकेस दिया है, और गुंडों ने बस्ती वालों को धमकी दी है कि वे बस्ती खुद ब खुद खाली कर दें, नहीं तो वे अपने तरीके से खाली करवा लेंगे। आई अंडरस्टैंड सर। अगर हमने किसी शक के बेसिस पर उन्हें गिरफ्तार किया भी तो 5 मिनट में वे लोग उन्हें छुड़ा लेंगे, और अगर मामला किसी तरह कोर्ट तक पहुंचा भी तो बिना किसी ठोस सबूत के केस डिसमिस हो जाएगा। सर, उस जमीन के कुछ डॉक्यूमेंट्स उन बस्ती वालों के पास हैं? जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्यूटेड लैंड है और अदालत में केस दाखिल है। इसका मतलब है जब तक इस केस का जजमेंट नहीं मिलता बिल्डर वहां कुछ नहीं बना सकता। हाँ, कानूनन तो नहीं बना सकता, मगर वो बनाएगा जरूर। और बन जाने के बाद अगर किसी ने एतराज किया तो वो स्टे ऑर्डर पेश करेगा कि कब्जा उसका है, और उसके बाद धनी को खरीदने की कोशिश करेगा।